राजू चूहा बहुत होशियार था। वह एक जंगल में रहता था। उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। जंगल के पास एक घर था जिसमें एक छोटा सा बच्चा रहता था। उस बच्चे के पास लॉक बूट थे, लेकिन वो छोटे हो गए थे। उस लड़के ने वो फेंक दिए। अरे, ये जूते तो बहुत अच्छे हैं। मैं इसमें आराम से सो सकता हूँ। राजू चूहा एक जूते को घसीटकर अपने घर के नीचे ले आता है। दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह उसे ही साफ करके उसमें अच्छे से सोने का बिस्तर बना लेता है और फूलों से उसे सजाता है। अब राजू बहुत खुश रहता था। जंगल के और जानवर उसे देखने आते थे। जानवर जब उसे देखते तो राजू चूहा बहुत नखरे में अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता था। एक दिन मुन्नी तोता राजू से मिलने आया। राजू भाई, बहुत सुंदर घर सजाया है और इस जूते ने तो 4 चांद लगा रखे हैं। सुन भाई, नजर मत लगाना। मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसे लोग इसे खराब कर देंगे। भाई, मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान पर है। मुझे किसी की बधाई की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो, क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो जाता हूँ। मुन्नी तोता बिना कुछ कहे उड़कर वापस चला जाता है। अब राजू चूहा सारे दिन घूमकर खाना खाता और रात को अपने जूते में आकर सो जाता था। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों से उसने बात करना बंद कर दिया था। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश होने लगी। इस सब से बेखबर राजू चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर के मौसम का पता नहीं चला। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते के तले में एक सुराख था, जिससे पानी जूते में भरने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूते में भर गया। तभी राजू चूहे की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि वो अब मर जाएगा। राजू चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। राजू चूहे को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वह जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते वो जूते से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। इधर दूर एक घोंसले में मुन्नी तोता अपने बच्चों के साथ बैठा था। बच्चों, लगता है किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकलकर देखा कि आवाज उस जूते में से आ रही थी। वो तुरंत समझ गया कि राजू चूहा जूते में फंसा हुआ है। मुन्नी तोता बिना देर किए उड़कर वहां पहुंच गया। उसने देखा कि राजू चूहा डूब रहा है। मुन्नी भाई, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। क्यों? तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी की जरूरत नहीं थी। भैया, बचा लो, मैं घमंड में आ गया था। ये सुनकर मुन्नी तोता उसे अपनी चोंच से पकड़कर खींचने लगा, लेकिन राजू चूहे का वजन ज्यादा था। मुन्नी तोता उसका वजन उठा नहीं पा रहा था। भाई रुको, मैं अभी बाकी जानवरों को बुला कर लाता हूँ। मुन्नी तोता जंगल में जाता है, लेकिन सभी जानवर राजू चूहे की मदद के लिए मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। वह उसके साथ आ जाता है। दोनों मिलकर राजू चूहे की एक एक टांग चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं और उसे ऊपर बने घर में रख देते हैं। राजू चूहा अपने किए पर बहुत पछताता है। अगले दिन वह जूते को खींचकर उल्टा कर देता है। उससे उसका पानी निकल जाता है। फिर वह उस जूते को घसीटकर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। ये देखकर मुन्नी तोता और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। फिर राजू चूहा सब जानवरों के पास जाकर सबसे माफी मांगता है। तो दोस्तों, घमंड हमेशा हमारी नजरें खोलता है और हमें ये सिखाता है कि किसी की मदद लेना और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना कितना जरूरी है। राजू चूहे की तरह कभी घमंड में न खो जाएं और जब भी मौका मिले दूसरों से माफी मांगने में संकोच न करें। धन्यवाद।